May 23rd, 2025, 12:13 PM ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, जो भारत और पाकिस्तान में रात का समय है। मई 23rd, 2025, 12:13 PM ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, वाशिंगटन का टाइम, टोरंटो का टाइम, न्यूयॉर्क का टाइम। ये मैं इसलिए बार बार दोहरा रहा हूँ कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ हम टैग टीवी पे आपको दे रहे हैं। इससे पहले ये ब्रेकिंग न्यूज़ कहीं नहीं आई। वो ये कि बलोच अमेरिकन कांग्रेस ने आज ही के दिन एक ख़त लिख दिया है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, और उस ख़त में उन्होंने कहा है कि रिक्वेस्ट फॉर मीनिंगफुल सपोर्ट फॉर अ फ्री बलोचिस्तान। ऑफिशियली बलोच अमेरिकन कांग्रेस ने, ऑफिशियली किसी बड़ी बलोच ऑर्गेनाइजेशन ने ख़त लिख दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को आज के दिन कि रिक्वेस्ट फॉर मीनिंगफुल सपोर्ट फॉर अ फ्री बलोचिस्तान। टैग टीवी के राही मैं पूरी दुनिया के मीडिया को और पूरी दुनिया के व्यूअर्स को ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। मुझे अभी थोड़ी देर पहले रज़ाक बलोच साहब ने, जो बलोच अमेरिकन कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि हम ये ख़त टैग टीवी के ज़रिए आपकी लाइव ट्रांसमिशन के ज़रिए ब्रॉडकास्ट करना चाह रहे हैं। और आने वाले दिनों में ना सिर्फ ये कि मैं रज़ाक बलोच साहब का फिर से इंटरव्यू करूँगा, इस बार मैंने ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट किया डॉक्टर तारा चंद से, जो प्रेसिडेंट हैं बलोच अमेरिकन कांग्रेस के, जो बहुत कम इंटरव्यू देते हैं। उनसे मैंने कहा है कि समय निकालिए, बहुत बिजी रहते हैं। उन्होंने वादा किया है कि आइंदा चंद रोज़ में वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देंगे कि ये जो उनकी एक तरह से रिक्वेस्ट, बल्कि मैं तो ये कहूँगा अर्ज कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कि मीनिंगफुल सपोर्ट करें। बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द है। इस लेटर का जो हेडलाइन है उसमें है मीनिंगफुल सपोर्ट फॉर अ फ्री बलोचिस्तान। और आज ही के दिन पाकिस्तान के ISPR ने इल्ज़ाम लगाया है भारत पे और कहा है कि भारत 20 सालों से बलोचिस्तान में टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। बलोच कहते हैं कि हम तो ऑलरेडी यूनाइटेड नेशंस के पास कुछ महीने पहले चले गए थे और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें रेफरेंडम की प्रोविज़न जो है उसके रास्ते पे डाला जाए। और टेररिज्म क्या होती है, वो कहते हैं हम तो अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। और दुनिया भर में बलोच ऑर्गेनाइजेशंस और पाकिस्तान में जो बलोच ग्रोह हैं वो अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं। आज की अगर आप ISPR पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे तो बहुत बम शेल प्रेस कॉन्फ्रेंस है। टोन बदली हुई है, लैंग्वेज बदली हुई है। कश्मीर पे भी उन्होंने कह दिया कि कश्मीर पे हम पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का बाइलैटरल मसला नहीं है, इसमें तीसरी बड़ी पार्टी चाइना है। तो कश्मीर के मामले में पाकिस्तान ऑफिशियली चाइना को ड्रैग कर रहा है। बलूचिस्तान के मामला में अब वो ना सिर्फ ये कि भारत को डायरेक्ट अटैक कर रहा है, बल्कि ऑफ कोर्स सी पैक गुजरता ही बलूचिस्तान से है, तो चीन भी उसमें फ्रीक बनेगा। ये क्या नक्शा बन रहा है साउथ एशिया में? क्या किसी तीसरी वर्ल्ड वॉर के सीन है? ये जो टेररिज्म पहलगाम में पाकिस्तान की तरफ से हुई, क्या ये वेल प्लान्ड है? क्या फील्ड मार्शल बनना उनका, जो पाकिस्तान के चीफ द आर्मी स्टाफ हैं, ये किसी प्लान का हिस्सा है? और इंटरेस्टिंग बात, अभी हमने कल परसों देखा कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं इसहाक डार, वो चाइना थे। और चाइना में कौन उनके साथ था? तालिबान। और ये वही तालिबान है जिन्होंने भारत को अभी 2 हफ्ते पहले सपोर्ट किया था और कहा था कि हम आपके साथ हैं। और दुनिया एक तरह से कह रही थी कि भारत को तो सिर्फ 2 देशों की सपोर्ट मिली, तालिबान की और इजराइल की। तो ये भारत के ओपोनेंट्स जो हैं वो भारत का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे कि ये कौन से देश हैं 2 जिनकी आपको सपोर्ट मिली। लेकिन ऐसा नहीं है। भारत को अंदरूने खाना अमेरिका की सपोर्ट भी है।
भले से अमेरिका के प्रेसिडेंट जो मर्जी कहते फिरे, हाइफेनेट करते फिरे, लेकिन ये एक बड़ा जियोपॉलिटिक्स का गेम है। चाइना अब ज़ाहिरा ज़रीन मैदान में उतर रहा है। अगर चाइना उतर रहा है तो क्या रशिया भारत के साथ खड़ा होगा? अभी तक तो खड़ा नहीं हुआ। सिर्फ टेररिज्म जो हुई है पहलगाम में उसकी मुखालफत की है। उसकी मुखालफत तो इवन पाकिस्तान ने भी कर दी थी, लेकिन वो मुखालफत भी अजीबोगरीब थी। ऐसी मुखालफत जिसमें कहा कि ये फॉल्स फ्लैग है, फिर कहा कि भाई हम कैसे जा सकते थे, हो सकता है आपके होम ग्राउंड टेररिस्ट हों, और फिर हम कैसे 200 किलोमीटर अंदर जा सकते थे, फिर आपकी सिक्योरिटी लैप्सेस थी। तो वो कंडेमनेशन करने के बावजूद वो 4-5 उसके नैरेटिव चलते रहे, कॉन्ट्राडिक्टरी नैरेटिव्स। लेकिन कौन परवाह करता है कॉन्ट्राडिक्टरी नैरेटिव्स की? जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि पाकिस्तान लगता है कि तुल गया है, चाइना की सपोर्ट से मुकम्मल हासिल है, और अमेरिका की सपोर्ट किसको है इसका ठीक से कोई भी कुछ नहीं कह सकता। अमेरिका अपने बड़े बड़े गेम्स में है। मगर पाकिस्तान के ISPR ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बहुत अलार्मिंग है। उसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर में भी चाइना तीसरी पार्टी है। ये बाईलैटरल इशू नहीं है, ये ट्राईलैटरल है, और वो तो उसको मल्टीलैटरल, और ट्राईलैटरल इटसेल्फ इज अ मल्टीलैटरल, और वो तो उसको और एक्सपेंड करते हैं। वो तो चाहते हैं अमेरिका भी बीच में आए। तो ये सारे मामलात हैं कि बलोच अमेरिकन कांग्रेस ने, ब्रेकिंग न्यूज़ हम पूरी दुनिया को दे रहे हैं टैग TV के ज़रिए, और हमें बलोच अमेरिकन कांग्रेस के ऑफिशियल्स ने ख़ास तौर पर थोड़ी देर पहले फ़ोन करके कहा कि आप हमारे इस लेटर को रिलीज़ करें पूरी दुनिया के मीडिया के लिए और पूरी दुनिया के व्यूअर्स के लिए, जो हम ये रिलीज़ कर रहे हैं। तो सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग है, बड़ी इंटरेस्टिंग भी है जियोपॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए। और इस सारी सिचुएशन में मैं अब चाहता हूं कि मैं वो लेटर आपको पढ़ के सुनाऊं। उस लेटर में डॉक्टर ताराचंद ने क्या लिखा है। डॉक्टर ताराचंद उस लेटर में लिखते हैं, श्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, साउथ ब्लॉक, न्यू दिल्ली, dated May 23rd, 2025, subject request for meaningful support for a free बलोचिस्तान। इस पे गौर कीजिए कि इसमें जो सब्जेक्ट लाइन है, रिक्वेस्ट फॉर मीनिंगफुल सपोर्ट, यानी वो कह रहे हैं कि आप मीनिंगफुल सपोर्ट करें। अब मैं लेटर पढ़ता हूं। योर एक्सीलेंसी, फर्स्ट लेट मी एक्सटेंड my gratitude on behalf of the Baloch community in America for the stance you have taken regarding the plight of the Baloch in Pakistan since 2016. I am Dr. Tara Chand, a former government minister of Balochistan. Your mention of Balochistan in your speech at the Red Fort was welcomed by the Baloch worldwide as a sign of moral support for a nation occupied, subjugated and terrorized by Pakistan. It gave great hope to my Baloch people. Dear sir, since the occupation of our land by the British created country of Pakistan in 1948, my Baloch people have been severely oppressed by the powerful machinery of a rogue state ruled by a jihadist army. This ill-conceived country is responsible for the disappearances, torture, death and dislocation of thousands of my countrymen. This is part of the strategy adopted by Pakistan to crush the national liberation struggle of the Baloch, which we as a nation have been waging since the occupation of our homeland. Respected Prime Minister, the conflict between the Baloch and Pakistan is actually a story of genocide as defined by the UN covenants by the Rawalpindi GHQ. However, with the support of powerful nations in the contemporary world, Pakistan is committing atrocities against my Baloch with impunity. The entry of China as a colonial power in the region poses an additional challenge for my Baloch people.
The agonizing fact is that at present the national liberation struggle of the Baloch is not being recognized by any nation for obvious political, economic and strategic reasons. Aside from the media in India, there is little voice raised against the atrocities being committed by Pakistan state in occupied Balochistan. With its immediate riches and strategic location, a free and friendly Balochistan will be a blessing for the peace-loving people of India. However, without meaningful moral and political support at the state level, Pakistan and its allies might crush the national resistance of the Baloch people, leading to a new and darker phase of colonialism in Balochistan. That would be the saddest day for Mother India, as a free Balochistan is the cornerstone of the century, becoming an Indian sanctuary. I laud your wise decision of holding the Indus Water Treaty in abeyance and making it clear to the jihadist generals of Pakistan that blood and water cannot flow together. I humbly request that the Indian state and government under your leadership adopt a policy of meaningful political, moral and diplomatic support for the Baloch national resistance against the occupation of Pakistan. I urge you to mention Pakistan occupied Balochistan in your speeches. I assure you this would be a masterstroke against the terrorist entity of Pakistan, which is likely to fall like a house of cards when you may kindly call out Pakistan for occupying Balochistan. Baloch people have great expectations from your leadership. Thank you in anticipation. Sincerely, Dr. Tara Chand Baloch, President बलोच अमेरिकन कांग्रेस। और उसके नीचे उनका एड्रेस है, उनके ऑफिस का, वाशिंगटन में उनका ऑफिस है। ये है इस वक्त की सिचुएशन। ब्रेकिंग न्यूज़ पूरी दुनिया के लिए टैग टीवी की जानिब से हम पेश कर रहे हैं बलोच अमेरिकन कांग्रेस का ओपन लेटर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और ये लेटर तब सामने आ रहा है जब पाकिस्तान के ISPR के जनरल्स आज ही कह रहे हैं कि भारत बलूचिस्तान में 20 सालों से टेररिज्म करवा रहा है। ये आप स्क्रीन पे मेहरान बलोच को सुन रहे हैं। ANI पे उनका आज ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यू यूरोप से आया है, उसमें भी वो अपनी बातें कर रहे हैं। और ये लेटर अब रिलीज़ हुआ है टैग टीवी पे। ये ऑफिशियली पहली बार रिलीज़ हुआ है। पूरी दुनिया के मीडिया को हम बता रहे हैं कि ये ओपन लेटर है, आप इस पर बात करें। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं पाकिस्तान के ISPR की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें वो ये स्लाइड चला रहे हैं। इंडियाज़ 20 years ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे उसमें इंसिडेंट्स बता रहे हैं 2009 से 2023 तक। ये हैं आर्मी पाकिस्तान के ISPR के जनरल मिस्टर शरीफ चौधरी। ये आज कल हर रोज़ टेलीविज़न की स्क्रीनों पे बैठे होते हैं और ये मौक़िफ़ दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत ये टेररिज्म करवा रहा है, 20 सालों से करवा रहा है बलूचिस्तान में, और भारत ये कह रहा है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। और बलोच कह रहे हैं कि आप अपना लेना देना इसमें शामिल कीजिए क्योंकि आप हमारे हमसाए हैं, हम मर रहे हैं। जिस तरह आपने बांग्लादेशियों का साथ दिया था 1971 में, इस तरह हमारा साथ दीजिए। लेकिन ये खेल इतना आसान नहीं है। ये अब एक बहुत बड़ा जियो पॉलिटिक्स का कॉन्फ्लिक्ट है। पाकिस्तान चाइना को अब इसमें शामिल कर चुका है, बल्कि चाइना की पुष्पनाई पे ये सब कुछ हो रहा है। और अब भारत अपैरेंटली यही लगता है कि हर ओन ही सब कुछ वो अभी तक कर रहा है। अभी तक भारत के पीछे अमेरिका नहीं है जिस तरह चाइना पाकिस्तान के पीछे है। और भारत अपने तौर पर एक इमर्जिंग पावर है, एक बड़ी मिलिट्री पावर है। लेकिन दोनों देश, भारत और पाकिस्तान, न्यूक्लियर देश हैं। और अब चूँकि पाकिस्तान ओपनली चाइना को ड्रैग कर रहा है, ना सिर्फ बलूचिस्तान के मामला में बल्कि कश्मीर के मामला में भी,
तो ऑफ कोर्स चाइना भी बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है और न्यूक्लियर पावर है। तो अब उस रीजन में 2 न्यूक्लियर पावर्स की बात नहीं है, 3 न्यूक्लियर पावर्स की बात है। यह है आज की हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ और लाइव इंटरैक्टिव डिस्कशन में जो हम आपके साथ ये बातचीत कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड कर लीजिए इसकी डेट टाइम, क्योंकि हम पहली बार बलोच अमेरिकन कांग्रेस का ये लेटर रिलीज़ कर रहे हैं। पूरी दुनिया के मीडिया को ओपन इनविटेशन है कि वो इस लेटर के स्क्रीनशॉट को रिलीज़ करें और बलोच अमेरिकन कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पे ये लेटर या तो अभी अभी रिलीज़ हुआ है या होने वाला है। और ये लाइव हमें बताया डॉक्टर तारा चंद के जनरल सेक्रेटरी ने, और डॉक्टर तारा चंद से भी हमने रिक्वेस्ट की है कि अपना इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमारे साथ कीजिए, और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी आएगा और रज़ाक बलोच साहब का भी इंटरव्यू भी आएगा, और ज़फ़र बलोच से हम कनाडा में रब्ता करेंगे, और यूरोप के यूरोपियन जो बलोच लीडर्स एक्टिविस्ट हैं उनसे भी हम रब्ता करेंगे कि ये डेवलपमेंट किस तरफ जा रही है। क्योंकि पिछले दिनों खबर आई थी कि बलोच अपना गवर्नमेंट एंड एग्ज़ाइल का सेटअप करने के ख्वाहिशमंद हैं। मेरी खबर ये है कि वो हैं, मगर वो एक तरीके से करेंगे। और इस सारे जद्दोजहद के मामले में कुछ ऐसे बलोच नामों वाले लोग भी हैं जिनके बारे में मुझे ये जो मरकज़ी लीडरशिप है, ज़फ़र बलोच साहब, रज़ाक बलोच साहब और डॉक्टर तारा चंद बताते रहते हैं कि कुछ नामों से मुझे एवॉइड करना है। वो उनके अपने कोई नेफीरियस एजेंडे हैं और उनके बारे शक किया जाता है कुछ नामों के हवाले से कि शायद वो कनेक्टेड हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो वो अपने हिसाब से इसको मैनूवरिंग करना चाहते हैं। मगर ये जो आवाज़ बलोच अमेरिकन कांग्रेस की डॉक्टर तारा चंद की है, ये ट्रू बलोच की आवाज़ है। रज़ाक बलोच उनके साथी हैं, ज़फ़र बलोच यहाँ पे बलोच ह्यूमन राइट्स ऑफ कनाडा के हेड हैं, और वो अपने तौर पर इस सारे मामले को बहुत सिंसियरिटी के साथ देख रहे हैं, और वो जुड़े हुए हैं डॉक्टर तारा चंद और रज़ाक बलोच साहब के साथ भी, उनकी ऑर्गेनाइजेशन भी डॉक्टर ज़फ़र बलोच की। तो मैं डॉक्टर ज़फ़र बलोच, रज़ाक बलोच और डॉक्टर तारा चंद बलोच और इनके जो साथी यूरोप में बैठे हुए हैं, ये एक अब ऑर्गेनिक मूवमेंट है, इंडिजीनियस मूवमेंट है। ये मारंग बलोच की आज़ादी के लिए, दूसरे जो बलोच एक्टिविस्ट हैं उनकी आज़ादी के लिए बोल रहे हैं। और आज ख़तरनाक बात की है, पाकिस्तान के ISPR के जनरल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उस ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अजीम लड़की मारंग बलोच को कहा है कि ये दहशत गर्दों की सपोर्टर है। ये बहुत ख़तरनाक बात है और सिचुएशन बहुत ख़तरनाक है। और ये जो भी सिचुएशन है, इसमें भारत का अभी तक कोई कंट्रीब्यूशन या सपोर्ट शामिल हमें नज़र नहीं आती एज ए जर्नलिस्ट। बलोच कहते हैं हमें सपोर्ट करें, पाकिस्तान कहता है भारत इन्वॉल्व है, मगर भारत अभी तक यही कह रहा है ऑफिशियली कि हमारा इस सारे मामले से कोई लेना देना नहीं है। एक बार प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2016 में लाल किला से कह दिया था, जिसका जिक्र डॉक्टर तारा चंद ने इस लेटर में भी किया है कि आपने सपोर्ट की बात की थी, मगर अब आपसे रिक्वेस्ट फॉर मीनिंगफुल सपोर्ट फॉर अ फ्री बलोचिस्तान है। ये स्क्रीन पे बलोचिस्तान की इस वक्त के जो पपेट लोग हैं, सरफराज बुगटी जो उनके चीफ मिनिस्टर हैं, और वो सब लोग बैठे हुए हैं। तो ये सिचुएशन है इस वक्त साउथ एशिया में। ये जो अभी 7 मई से 10 मई की जंग हुई थी, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ख़त्म हो गई। ना भारत कहता ख़त्म हुई है, वो कहते हैं पॉज है। पाकिस्तान भी कहता है कि हम देख लेंगे। अब मामला फर्दर बिगड़ता या फर्दर एस्केलेट होता चला जा रहा है। वो एस्केलेशन अभी किसी किस्म के अटैक्स की सूरत में तो नहीं है, मगर ये मामला बलूचिस्तान का और कश्मीर का, इसको पाकिस्तान एस्केलेट कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। और भारत अभी तक यही कह रहा है कि भाई हमारा बलूचिस्तान के मामले से कोई लेना देना नहीं है। बलोच कह रहे हैं कि आप अपना लेना देना बनाएं फॉर गॉड्स सेक। और अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम खुद ही भारत को बलूचिस्तान के मामले में ड्रैगन करेंगे। भारत कितना इससे जान छुड़ाना चाहेगा, वो कैसे जान छुड़ा सकेगा। हम भारत को खींच के लाते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। और इसके साथ साथ कश्मीर में भी वो पहले भी ये बातें करते रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने खुल के ये बातें कर दी हैं। और कश्मीर के हवाले से
चाइना के बारे में जो वो ये कह रहे हैं कि वो तीसरा इसमें फरीक है, तीसरी पार्टी है। तो ये ट्राईलैटरल मल्टीलैटरल मसला है, भारत इसको बाईलैटरल कहता रहा, अभी भी कह रहा है। तो ये जो सिचुएशन है ये क्या इंडिकेट कर रही है, मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये उस रीजन में बहुत कुछ होने के मामलात को इंडिकेट कर रही है। और वो जो जंग हम यूक्रेन और रशिया की जो चल रही थी प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से पहले, हमें ये लगता था कि कहीं ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ना चली जाए। अब वो वाली जंग तो किसी न किसी तरह से कंटेन होती नज़र आ रही है, मगर साउथ एशिया में ऐसे हालात बन रहे हैं कि ख़तरा पैदा हो रहा है कि कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर की ये बैटल फील्ड न बन जाए। ये बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन है। हमारा एज अ जर्नलिस्ट काम एनालाइज करना है, अपने कंसर्न शेयर करना है। बाकी दुनिया के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो जानते हैं कि इन मामलात को कैसे हैंडल करना है, मगर हम भी जियो पॉलिटिक्स के स्टूडेंट और जियो पॉलिटिक्स को समझने वाले जर्नलिस्ट होने के नाते इन सब चीज़ों को बहुत गहराई से देख रहे हैं। मैं आज के व्लॉग में जो इजरायली एम्बेसी के दो यंग लोग बेईमाना तरीके से जिनका सेवेजरी के साथ मर्डर हुआ उस पर भी बात करना चाहता था, लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई, इस पे कर रहा हूँ। उस पे मेरा एक अलग से व्लॉग आएगा और मेरा एक अलग से बड़ा ही पावरफुल व्लॉग आप देखिएगा जो आज रात को चलेगा, जिसमें मैं बात करूँगा कि कश्मीर को अब क्यों पाकिस्तान ट्राईलैटरल इशू बना रहा है और चाइना को ड्रैगन कर रहा है। इस पे मैं बहुत ही इन डेप्थ एनालाइज करूँगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग हम जर्नलिस्टों के लिए, लेकिन उस रीजन के लोगों के लिए बड़ी कंसर्निंग ख़तरनाक बातें हैं। और जब मैं कहता हूँ हम जर्नलिस्टों के लिए इंटरेस्टिंग है तो उसमें कोई प्लेजर का कोई एस्पेक्ट नहीं है, इसमें भी कंसर्न है। और मगर दुनिया में जो कुछ होता है सुबह शाम कुछ ना कुछ हो रहा होता है, हम जर्नलिस्ट सिर्फ़ और सिर्फ उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, एनालाइज करते हैं। हमारे हाथ में दुनिया के जो कंट्रोल सेंटर्स हैं उनका कोई कंट्रोल नहीं होता। वो स्टेक होल्डर पॉलिटिशियंस, दुनिया की सुपर पावर्स और प्लेयर्स जाने, उनका काम जाने। बातें मैंने आपसे इब्तदाई तौर पर की और फिर दोहराता हूँ ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए कि बलोच अमेरिकन कांग्रेस ने ऑफिशियली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी को रिक्वेस्ट कर दिया, आज ही ख़त लिखा, अभी थोड़ी देर पहले ख़त लिखा है कि आप इंटरवीन करें, आप मीनिंगफुल सपोर्ट दें फॉर अ फ्री बलोचिस्तान। लेटर मैंने पूरा आपको पढ़ के सुनाया और आप हमारे इस लाइव टॉक को, ये रहेगा अब यूट्यूब पर, थोड़ा जब ये थोड़ी देर बाद आप इसको पीछे ले जाके दोबारा से वो सारे का सारा लेटर जो मैंने पढ़ के सुनाया सुन सकते हैं। और ये लेटर होपफुली बलोच अमेरिकन कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट पे भी दस्तयाब होगा, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चंस आना शुरू हो गए हैं, मैं क्वेश्चन लेता हूँ। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन पढ़ूँ और उनको एड्रेस करूँ, मैं चाहूँगा कि मैं आपको याद दिलाऊँ कि आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ अगर आप मेरे पर्सनल चैनल ताहिर गोरा को भी सब्सक्राइब कर सकते हो और उन दोनों पे डोनेट के बटन को क्लिक करके कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो हम आपके बहुत धन्यवादी, बहुत शुक्रगुजार होंगे। आपकी सपोर्ट हमारी इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के लिए बहुत मानी रखती है। और मैं आपको इस तरह की ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ जो दुनिया में भूचाल लाने वाली ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, क्योंकि ये लेटर कोई मामूली लेटर नहीं। ये लेटर हमें बलोच अमेरिकन कांग्रेस ने कहा कि टैग टीवी पे मैं आज की इस लाइव इंटरैक्टिव डिस्कशन में रिलीज़ करूं, जो मैंने रिलीज़ कर दिया। पूरी दुनिया का मीडिया, पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स और पूरी दुनिया के व्यूअर्स इस लेटर को अब ध्यान से पढ़ें, समझें। और दुनिया में जियो पॉलिटिक्स के मामले में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है, मगर ये जो कुछ अब बलूचिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, उस रीजन में हो रहा है, ये कोई मामूली बातें नहीं हैं, ये चैलेंजिंग बातें हैं उस रीजन के लोगों के लिए भी और उस रीजन के स्टेक होल्डर्स के लिए भी। क्वेश्चंस हमारे पास आना शुरू हो गए हैं, मैं क्वेश्चन लेता हूँ वन बाय वन। अमित भाई का मुंबई से, डू यू सी क्लाउड्स ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर इन साउथ एशिया? बिल्कुल वो क्लाउड्स नज़र आना शुरू हो गए हैं। भगवान ना करे, खुदा ना करे कोई ऐसी बात हो, लेकिन सिचुएशन बहुत
ग्रिम है। और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर तो ये है कि अमेरिका चाहता है कि भारत मुकम्मल तौर पर उसके साथ आन खड़ा हो। वो जो इधर उधर से असला लेता है, रशिया से खुद बनाता है और फ्रांस से, वो अमेरिका चाहता है सारा असला से उन्हीं से लिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा खुद जो बना सकते हैं बना लें, और वो मुकम्मल तौर पर जिस तरह अमेरिका चाहता है उसी तरह वो सोचे, उसी तरह उनके साथ खड़ा हो, तो हम फिर उनके साथ चलेंगे। लेकिन भारत ने ना कभी ऐसा किया है, ना कभी ऐसा करेगा। वो अमेरिका का दोस्त है, अमेरिका का दोस्त रहना चाहेगा, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी, इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी रखना चाहेगा, मगर अपनी जो खुद मुख्तार हैसियत है वो उसको लूज़ नहीं करना चाहेगा। तो इसलिए फिर अमेरिका खुल के भी भारत के साथ नहीं खड़ा हो रहा। वो एक अमेरिका की बारगेनिंग चिप है कि अच्छा फिर ठीक है, हम हाइफिनेट करेंगे तुम्हें पाकिस्तान के साथ। ये भी एक चैलेंज है। उधर अब चाइना का ट्रेड भी है भारत के साथ, वो भी ख़राब नहीं करना चाहता। अमेरिका के साथ, वेस्ट के साथ कोई बहुत आइडियल रिश्ते भी नहीं रहे चाइना के, मगर उनको भी चाइना रिपेयर करता रहता है। और अमेरिका के भी बहुत कंसर्न्स हैं चाइना के साथ, सिर्फ इकोनॉमिक फील्ड में नहीं, ये ग्लोबल सिक्योरिटी के मामलात पे। इसीलिए तो वो जो गोल्डन डोम की बात हो रही है, वो गोल्डन डोम कोई कनाडा ने तो अमेरिका पे नहीं मिसाइल फेंक दी, बल्कि कनाडा तो मिसाइल से बचाव के लिए अमेरिका का पार्टनर बनना चाह रहा है। बहुत सारी बातें हो रही हैं, इन सब बातों पे भी मैं व्लॉग आपके साथ पेश करना चाहता था, मगर इतना कुछ हो रहा है कि मैं किस किस बात पे आपके साथ व्लॉग पेश करूं। आप हमें बाकायदगी से देखा करें, बड़ी तादाद में देखा करें। हम चाहते हैं कि जितना आप हमारे साथ इन्वॉल्व होंगे उतने हम इनकरेज्ड होंगे, उतने हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ जियो पॉलिटिक्स के ये बारीक तजिए करेंगे। तो अमीर भाई की बात का जवाब देते हुए मैं ये कह रहा था, उस रीजन में अब हो क्या रहा है। अमेरिका ये चाहता है कि भारत मुकम्मल तौर पर उसके साथ हो, जिस तरह फिर अमेरिका चाहे उस तरह हो। लेकिन भारत उस तरह का कोई पाकिस्तानी स्टाइल का देश तो है नहीं कि वो अमेरिका से ही मदद मिलेगी तो चलेंगे। भारत तो कोई IMF से पैसे नहीं लेता। भारत कहता है आपके साथ स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप हम ज़रूर रखेंगे, बढ़ाएंगे, मगर हमारी इंडिपेंडेंस है हमारे डिसीजंस की, वो भी हम रिटेन करेंगे। तो फिर अमेरिका कहता है अच्छा ठीक है, फिर हाइफनेट कर देते हैं। उधर चाइना भारत के साथ तजारत भी कर रहा है, मगर भारत को प्रॉब्लम्स भी देने, और भारत को चाइना ये कह रहा है कि तुम अमेरिका के साथ खड़े ना होना, वरना देखो मैं ये कुछ कर रहा हूँ। तो फिर भारत सोचता है कि भाई मैं तुम्हारी बुली की वजह से जितनी मेरी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप या इकोनॉमिक पार्टनरशिप है अमेरिका के साथ, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा, और तुम्हें भी मेरी ज़रूरत है और मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है। ये भारत चाइना को इनडायरेक्टली एक तरह से मैसेज कर रहा है, सिग्नल कर रहा है। अब चाइना कह रहा है ठीक है, फिर अब ये एक वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्लिक्ट्स बन ही रहे हैं, तो ठीक है फिर मैं तुम्हें यहाँ से भी टफ टाइम दूंगा। अमेरिका भी कहता है भारत को कि या तो पूरा मेरे साथ आओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से टफ टाइम दूंगा। और पाकिस्तान कहता है हमारे पास तो डूबने को रहा ही कुछ नहीं बाकी, तो फिर ठीक है हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अब हमारे पास चाइना साथ खड़ा है। तो ये है वहाँ का सीन। और इसीलिए जो आपका बेसिक क्वेश्चन है, क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर के क्लाउड्स वहाँ पे बनते नज़र आ रहे हैं? इन हालात में एकदम से ये बनना शुरू हुए हैं और ये नज़र आ रहे हैं। भगवान ना करे ऐसा हो, चीज़ें किसी तरह से काम डाउन हो। और सबका ये कहना, ख़ासतौर पर पाकिस्तान का कहना है कि भारत कश्मीर बस हमारे हवाले कर दे, पानी की चीटी की बात ना करें तो ये अमन आ जाएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। भारत ऐसा कर भी देगा तो भी पाकिस्तान की बुली, पाकिस्तान की टेररिज्म चलती रहेगी। तो ये टफ सिचुएशन है, टफ सिचुएशन है। जो एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान के लिबरल्स, वो कहते हैं फिर भारत डायलॉग करे। तो भारत ये कहता है हमने कितना डायलॉग कर लिया, कोई आज तक नतीजा निकला। फिर एक्सपर्ट्स पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड लिबरल हैं, जो छुपे हुए गवर्नमेंट के, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिबरल स्पोक्स पर्सन है, वो ये कहते हैं फिर आपके पास चॉइस क्या है। एक तरह से धमकी है वो भी भारत को ना, कि ठीक है फिर आपके पास चॉइस ही क्या है। ये है सिचुएशन इस वक्त। तो क्वेश्चन और आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ मैक्सिमम को करूँ। अमीन बलोच साहब का पेरिस है, विल इंडिया डू समथिंग फॉर बलोच और जस्ट टॉक? बड़ा मुश्किल सवाल है आपका। यही बात तो कर रहे हैं डॉक्टर ताराचंद कि भाई ये क्या आप करें। अब वो कह रहे हैं कि उनका सब्जेक्ट देखें, रिक्वेस्ट फॉर मीनिंगफुल सपोर्ट फॉर अ फ्री बलोचिस्तान। वो ये कह रहे हैं टॉक ना करें। अब जैसा मैंने पीछे कहा अपने एनालिसिस में कि वो तो ऑलरेडी भारत पे आरोप है, इल्ज़ाम है,
एलिगेशन है, एक्यूजेशन है, ब्लेम है कि आप कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, ये जो कुछ हमारे बलूचिस्तान में इंस्टेबिलिटी है। भारत पाकिस्तान से यही कह रहा है इनडायरेक्टली भी डायरेक्टली, भाई हमारा कोई तल्लक नहीं है, लेना देना नहीं, मगर बलोच कह रहे हैं आप लेना देना रखें। तो बलोच भाई, जो आपने पेरिस से ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि क्या कुछ करेंगे भी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2016 में लाल किला से ये बात की थी, उसके बाद कुछ हुआ नहीं। तो बलोच कहते थे हमें भी मसले में डाल दिया, किया भी कुछ नहीं। तो अब वो कहते हैं कि अब आपके पास, यानी भारत के पास भी कोई चॉइस नहीं है। लेकिन भारत एक रिस्पॉन्सिबल देश है, उनके लोग मेरे से, हम जर्नलिस्टों से, आप व्यूअर्स से ज़्यादा बेहतर जानते हैं, उनको बेहतर पता है किस तरफ जाना है, क्या करना है। मगर ये एक, जिसे कहते हैं डायलेमा वाली सिचुएशन है, दो राहे की सिचुएशन है, क्या किया जाए। और दुनिया की नेशंस में ये जो डायलेमाज होते हैं ना, ये हर वक्त होते हैं। अब कुछ करेगा या नहीं करेगा, अब मुझे नहीं पता वो कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन अगर भारत के ऊपर चाइना और पाकिस्तान का मिल के दबाव आता है, और कश्मीर में जिस तरह अब पाकिस्तान चाइना को ड्रैग कर रहा है, अभी मैं आने वाले दिनों में सुनूंगा शायद घंटों में कि चाइना किस तरह अपना रिएक्शन देता है कश्मीर पे। उसके आते रहते हैं, वो ऑलरेडी चाइना हिंट कर चुका हुआ है पास में कि हाँ मैं भी वन ऑफ द स्टेक होल्डर हूँ, मगर वो खुल के कभी आने वाली बात नहीं बनी। अब तो पाकिस्तान खुल के दावत दे रहा है, दुनिया को कह रहा है। तो इस सारी सिचुएशन को भारत कैसे मैनेज करेगा, ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे। क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि मैक्सिमम को एड्रेस करने की कोशिश करूँ। वेयर डू वी स्टैंड ऑन मेकिंग बलोचिस्तान फ्रीडम मूवमेंट बी नो एंड रेज्ड इन यूएस कांग्रेस। हाँ, कैसे यूएस कांग्रेस में बलोच मूवमेंट जानी जाए, पहचानी जाए। मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे बहुत सारे बलोच दोस्त हैं। डॉक्टर ताराचंद बिजनेसमैन हैं, वो अपने काम करते रहते हैं, बिजी रहते हैं, लेकिन वो बहुत सपोर्ट करते हैं इस कॉज के लिए, जितना उनसे मैक्सिमम हो सकता है। उनके साथी हैं रज़ाक बलोच और बहुत सारे साथी, लेकिन सब अपनी अपनी जॉब्स करते हैं, काम करते हैं। यहाँ कनाडा में बलोच ह्यूमन राइट्स के जो दोस्त हैं, सारे के सारे, मैं बहुत को जानता हूँ, मेरे पर्सनल फ्रेंड्स हैं, मेहनती लोग हैं, अपनी जॉब्स करते हैं, उनके पास कोई टाइम नहीं है। ये जो कि कांग्रेस जाने, दुनिया जाने, इसके लिए एक लॉबी ग्रुप चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। भारत की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। मैं एज ए जर्नलिस्ट मैं इन सब चीज़ों पे निगाह रखता हूँ। अगर होती वो सपोर्ट तो आपको और मुझे नज़र आ जाती। वो कोई सपोर्ट नहीं है कि कोई 4-6 लोगों को ऑफिस में बिठाया हुआ हो, वो ये काम लॉबिंग कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसा होता तो पता चल चुका होता आप सबको। ये कोई सीक्रेट में रहने वाली बात नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे तिब्बत के मामले में खुद अमेरिकन, हम कैनेडियन, सारे तिब्बत की मूवमेंट की सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो फ्रीडम नहीं हो सकी, उसका होना बहुत मुश्किल है। चाइना एक जाइंट देश है, लेकिन वो सबको पता है कि दलाई लामा और उनके ऑफिशियल सब सारी वर्ल्ड लीडर से मिलते रहते हैं। दे आर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। ऑफ कोर्स जब वो बैठे हुए हैं, कोई ऐसी कोई दुकानदारी तो नहीं कर रहे अपनी रोजी रोटी के लिए। दलाई लामा और उनकी टीम के लोग वो यही काम कर रहे हैं, तो दुनिया उनको सपोर्ट करती है। भारत ने उनका गवर्नमेंट एंड एग्जाइल का खोला हुआ है, तो जाहिर है वहाँ पे भी सपोर्ट होगी। यहाँ अगर अमेरिकन, कैनेडियंस, यूरोपियन उनको सपोर्ट डेफिनेटली करते होंगे, तो वो मूवमेंट चल रही है। अभी वो मूवमेंट का कोई नतीजा निकला है या निकल सकेगा, वो एक अलग डिबेट है। बलोच तो कहते हैं हमारी मूवमेंट का नतीजा निकल सकता है, आप तो मदद ही नहीं करते, कोई भी नहीं मदद करता, मैं आपको बताऊं। वरना ये सारे के सारे बलोच लीडर बेचारे छोटी छोटी जॉब्स ना कर रहे होते हैं अपनी रोजी रोटी को चलाने के लिए। मैं इन सबको जानता हूं, कोई इनके पास सपोर्ट नहीं है। तो जब इनके पास सपोर्ट ही नहीं है, तो ये कैसे ठीक तरीके से कर सकेंगे लॉबिंग? तो डॉक्टर ताराचंद अपनी बलबूते पे जितना उनसे हो सकता है, सिंसियर इंसान है, जितना टाइम पैसा वो निकाल सकते हैं अपने बिजनेस में से, अपनी जेब में से, वो बेचारे निकालते हैं। और फिर भी वो मुझे कहते रहते हैं कि मैं तैयार हूं, जो कुछ मुझसे हो सकता है, मैं सब कुछ लुटाने के लिए अपने बलोच बहन भाइयों की स्ट्रगल के लिए तैयार हूं। वो इस हद तक जाने को तैयार है, मगर कोई टीम तो चाहिए ना उनको, लोगों की, उनकी कोई सैलरी होती है, कोई स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बलोच दोस्तों को एडवाइस किया था कि भाई आप फ्रेंड्स ऑफ बलोचिस्तान के तहत एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑलरेडी बनी हुई है, तो वो लोग सब मिलकर, जिसमें इवन वेस्टर्नर्स, वाइट लोग भी शामिल हैं, तो मगर फिर भी
वो जैसे कहते हैं थूक के साथ पकौड़े तो नहीं तले जा सकते ना। कोई ऑफिस हो, कुछ सिस्टम हो, कोई 4-6 लोगों का स्टाफ हो, तभी चीज़ें होती हैं, और इसके लिए पैसा चाहिए होता है, वो कहीं से अवेलेबल नहीं है फ्रैंकली। ये हमारे भारतीय डायस्पोरा का भी, हमारी भारतीय सरकार का भी ये बहुत बड़ा फ्लॉ है कि वो इस कोई ऐसी चीज़ों पे कोई इन्वेस्ट नहीं करते, बट टॉक 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 होती है। तो बात आपकी ठीक है, क्या हो गया वो हो सकता है। जी आगे चलते हैं। जी सुब्रता दासगुप्ता जी कलकत्ता से पूछ रहे हैं, व्हाट इज ईरान स्टैंड ऑन इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया, ये एंगल में मिस कर गया हूँ। बलूचिस्तान के मामले में चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पाकिस्तान भारत को ड्रैग कर रहा है। ये 4 देश तो हम बात करते ही रहते हैं। ईरान बड़ा इंपॉर्टेंट देश, बलूचिस्तान को छोटा नहीं है। इवन ये अरब जो गल्फ कंट्रीज़ के हैं वहाँ पे अरब बलोच रहते हैं, ओमान और इवन यूएई में। तो ईरान तो बहुत बड़ा इसमें प्लेयर है। अब बलोच तो ईरान से भी इंडिपेंडेंस चाहते हैं, पाकिस्तान से भी चाहते हैं। ईरानी बलोच हैं एक तरफ पाकिस्तानी बलोच कहते हुए मेरी ज़ुबान लड़खड़ आती है कि इनफैक्ट वो पाकिस्तानी बलोच तो नहीं है, मगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड बलूचिस्तान में, या बलूचिस्तान ऑक्युपाइड ये सही फ्रेज़ बनेगा, बलूचिस्तान ऑक्युपाइड जो रीजन है बाय पाकिस्तान, वो वहाँ पे जो बलोच रहते हैं वो अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए वो लड़ रहे हैं, अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। और यही मामला ईरान में है। ईरान और पाकिस्तान की नहीं बनती, और फिर इस मामला पे वो आपस में कुछ ना कुछ कोलैबोरेट भी कर लेते हैं। तो ये बड़े ही कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं। ये वाकई आपने सही ये सवाल उठाया, मैं इस एंगल को मिस कर रहा था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है कि आफ्टर ऑल इतना बड़ा बलूचिस्तान का हिस्सा जो ईरान में है, और इतना बड़ा बलूचिस्तान जो पाकिस्तान ने काबू किया हुआ है, और उन दोनों के बलोच इंडिपेंडेंस चाह रहे हैं। क्या वो आपस में एक बलूचिस्तान बनाना चाहेंगे, इसका मुझे एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं, लेकिन मुझे जो मैं सुनता हूँ, मेरे ईरानी जो बलोच हैं बहुत सारे से मेरी दोस्ती है, और जो बलूचिस्तानी जो बलोच पाकिस्तान में फंसे हुए वो तो मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं। अब ये दोनों चाह रहे हैं कि हम एक अलग से अपना देश बनाएं। अब मिल के कैसे इनकी कोलैबोरेशन हो सकती है, ये मैं जानता हूँ बहुत सारी चीज़ें, मगर अगर इस पे मैंने डिबेट की तो बात लंबी हो जाएगी। मुझे बहुत आइडिया है इन चीज़ों का, इस पे एक अलग से मैं लाइव कर सकता हूँ शो आपके साथ, और व्लॉग्स भी कई कर सकता हूँ। तो ये एक अलग बहस है। अब ईरान के साथ जो मामला हैं, भारत उसमें कोई मैस नहीं करना चाहेगा। ईरान के साथ भारत के रीजनेबल तल्लुकात हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा बहुत बढ़िया तल्लुकात है, रीजनेबल है। तो बड़ा ये कॉम्प्लेक्स मसला है, इट्स नॉट ईजी। बिल्कुल मैं इतना ही कहूँगा इस स्टेज पे। जी क्वेश्चंस और भी आ रहे हैं। हाउ इन योर ओपिनियन शुड हेल्प आर बलोच ब्रदर एंड सिस्टर्स। जी मैं ये क्वेश्चन लेने से पहले अपने प्रोड्यूसर से कहूँगा कि हमारे दोस्त कुशल मेहरा जी बाहर खड़े हैं, उनके साथ भी हम कोई ना कोई बातचीत करेंगे, उनके लिए दरवाज़ा खोल दें। तो मैं ये क्वेश्चन, हाउ इन योर ओपिनियन, लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ कि हाउ इन योर ओपिनियन इंडिया शुड हेल्प आर बलोच ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, इंडिया को हेल्प करनी होगी। बलोच अमेरिकन कांग्रेस ने आज ख़त लिख दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, और टैग टीवी ने वो रिलीज़ किया है। हम पहला मीडिया आउटलेट हैं। मुझे बलोच अमेरिकन कांग्रेस का फ़ोन आया अभी आधा घंटा पहले, उन्होंने कहा कि आप ये ख़त रिलीज़ कर दें, पूरी दुनिया के मीडिया को बता दें कि हमने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ख़त लिख दिया है। और ख़त वो 2-1 मिनट में अपने ट्विटर अकाउंट पे वो पोस्ट कर देंगे। और सिचुएशन, आपका क्वेश्चन ये, लास्ट क्वेश्चन ये है कि कैसे भारत मदद करे, यही बलोच कह रहे हैं। आज के ख़त में कुछ मिनट पहले ये ख़त रिलीज़ हुआ है, उन्होंने कहा है कि हमारी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से फॉर मीनिंगफुल सपोर्ट फॉर अ फ्री बलूचिस्तान। तो मीनिंगफुल सपोर्ट कीजिए बलूचिस्तान को फ्री करवाने के लिए। यह है लेटर बलोच अमेरिकन कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नाम। और अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों के ऊपर ये फ़र्ज़ है कि किस तरह वो बलूचिस्तान की मदद करते हैं। दैट्स व्हाट बलोच अमेरिकन कांग्रेस लुकिंग फॉर। और आने वाले दिनों में इन सारे सेंसिटिव इश्यूज़ पे बातचीत होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आज की बातचीत सुनने और देखने का।